स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी हुई है भाई टाटा नेक्सॉन ईवी। और टाटा नेक्सॉन ईवी की बात करोगे और मुझसे पूछोगे कि भाई आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा ये एम्पावर्ड 45 वाला वेरिएंट। 45 से क्या मतलब है भाई, 45 रेंज में कई सारे वेरिएंट्स आते हैं। सबसे बेस वेरिएंट क्रिएटिव है, फिर फियरलेस आता है, फिर आपको ये एम्पावर्ड दिखता है, और एम्पावर्ड से ऊपर भी एक वेरिएंट आता है जो कि प्लस के नाम से आता है। 45 का मतलब है 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि ये वेरिएंट आपको चूज करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो। अगर आप ये एम्पावर्ड 45 वाला वेरिएंट खरीदोगे तो इस तरीके की चाबी मिलने वाली है। टॉप वेरिएंट के अंदर इनफैक्ट सेम चाबी मिलती है, कोई अंतर नहीं है। 4 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक फॉलो मी का ऑप्शन दिया गया है, बूट रिलीज करना चाहते हो वो कर सकते हो। सेकेंडरी की देखोगे सेम है, और बट टाटा का लोगो के अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। ईवीज के अंदर अगर आप टाटा की गाड़ी लोगे ना तो भाई इस तरीके का लोगो आपको जो है मिलता है। बाकी एक बार मैं आपको जो है ना हेडलाइट ऑन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ये वाला बटन प्रेस करता हूँ, देखो इसकी जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं वो ऑन हो जाएंगे, डीआरएल्स ऑन हो जाएंगे, फ्रंट की कनेक्टेड लाइट ऑन हो जाएगी। बंद करूंगा तो ये आप देखो भाई कुछ अंतर आपको दिख रहा है। तो ये क्या है कि भाई अगर जैसे गाड़ी जो है ना अभी फिलहाल चार्जिंग पे लगी हुई है, सामने देख रहे हो ग्रीन जो लाइट है वो जल रही है, तो ये ना भाई चार्जिंग का इंडिकेशन शो करती है कितना जो है बैटरी चार्ज है। जैसे यहाँ पे फुल हो जाएगी तो भाई ये आपको समझ में आ जाएगा गाड़ी जो है फुल चार्ज हो चुकी है। हमेशा नहीं दिखाती है, सिर्फ आप लॉक अनलॉक करते हो तभी दिखाते, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो ये मेन चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है खरीदते हो। 15.99 लाख एक्स शोरूम पे आने वाला ये एम्पावर्ड 45 वाला वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करेगा, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप फ्रंट की तरफ बात करते हो तो भाई 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो फ्रंट जो कैमरा है वो भी यहाँ पे ऑफर कराया गया है, डुअल हॉर्न का सेटअप आपको मिल जाता है। सेंसर्स भी फ्रंट में अगर आप बात करोगे तो 2 सेंसर्स आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। बाकी ईवी अगर आप लेते हो तो भाई मोस्टली थोड़ा सा ईवी वाला फील आता है, जैसे कि जो ऊपर वाली ग्रिल है वो ज्यादा कुछ आपको विजिबल नहीं होती है, बट हाँ नीचे वाली जरूर से आपको मिल जाएगी। क्रोम का टच दिया गया, डार्क क्रोम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट आप इसे बोल सकते हो। फ्रंट टो का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा जो एक्टिव वेंट्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं। कॉर्निंग प्रोजेक्टर जो फॉग लैंप्स है वो मिल जाते हैं। अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करोगे तो मैंने वैसे आपको ऑन करके दिखाई दी थी। सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प का सेटअप है वो मिल जाता है। एलईडी सेटअप बाय द वे आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। बाकी ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, दोनों चीजें मिल जाती हैं। बाकी एक और चीज आप देखो, नीचे थोड़ा सा आईब्रो वाला फील आपको नीचे से मिल रहा है। ये जो ग्रे टच है ना वो गाड़ी के अंदर आपको सामने की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाता है। एक चीज और दिखाऊं मैं आपको, गाड़ी लॉक अनलॉक करने के बाद आपको फील कैसा आता है। अगर मैं इसको इस तरीके से दबाऊं, देखो भाई इंडिकेटर्स डीआरएस दोनों जो है ये काम करता है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है आपको बाई फंक्शनल यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी अगर आप इधर की तरफ से आते हो तो डेफिनेटली नॉर्मल अगर आप नेक्सॉन देखोगे, इसको देखोगे ज़्यादा अंतर नहीं लगेगा। इनफैक्ट इसके व्हील में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाल ही में जो टाटा ने इसको अपडेट करा है ना उसके अंदर इसके व्हील में अंतर आ गया है। रनिंग शॉट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या अंतर है। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करते हो डॉट टीवी की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। टायर साइज अगर आप चेकआउट करोगे तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 215, 60, 16 ये प्रोफाइल मिलता है। टाटा का लोगो देख लो, आगे पीछे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाते हैं। नेक्सॉन ईवी की अगर आप बात करोगे तो ये गाड़ी जो है सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। यहाँ पे कोई भी ऑल व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं आता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर है ना वो यहाँ पे लगे हुए हैं, नॉर्मल गाड़ियों वाले हैं। ऐसा कोई भी ईवी सेंट्रिक वाले जो टायर रहते हैं ना वो आपको नहीं मिलेंगे। गाड़ी के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया मिल जाता है। नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल वाली जो आती है ना उसके अंदर तो 208 mm का मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि बैटरी पैक जो है फ्लोर के नीचे लगा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया है, 190 mm का एग्जैक्ट मिलेगा। वो हुआ है क्यों है, ये आप नीचे से थोड़ा सा बैटरी पैक इसका लटकता हुआ जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा डोर हैंडल्स देख लो, सेम बॉडी कलर आपको मिल जाते हैं। लोअर गार्निश आपको मिल जाती है जो कि पियानो ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो है दे रखी है। मिरर्स की बात करते हो, पियानो ब्लैक आपको दिए गए। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड दोनों का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, और साथ में जो 360 का कैमरा है वो नीचे की तरफ आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। ए प्लस चेकआउट कर लो भाई, मैट ब्लैक आपको मिल जाता है। साथ में जो फ्रंट सेंसर वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। उसके अलावा नंबर यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, अगर मान लो कुछ भी दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर तो डेफिनेटली आप कॉल जो है डीलरशिप पे कर सकते हो। उसके अलावा वाइपर्स वगैरह देख लो भाई, सादा वाले नहीं है, एरो ब्लेड वाले जो वाइपर्स है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर जो रूफ रेल्स हैं वो भी ऑफर करे हैं। देखो ये तो डेफिनेटली बेसिक सी चीजें। कुछ चीजें मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ अगर आप पहली बार ईवी जो है लेने जा रहे हो। सबसे पहला तो बैटरी पैक 45 से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि एम्पावर्ड 45 है, तो भाई यहाँ पे 45 का मतलब है 45 किलोवाट आवर का लिथियम आयन वाला बैटरी पैक। अब इसमें जो है ना डेफिनेटली अगर आप बात करोगे तो मीडियम रेंज भी आता है, लॉन्ग रेंज भी आता है। ये 45 वाला जो है लॉन्ग रेंज है, इससे नीचे एक वेरिएंट और आता है जो कि एमआर के नाम से आपको मिलता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। जैसा आपका रेंज का रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हो।
बट मैं नहीं बोलूंगा कि आप एमआर की तरफ आओ, क्योंकि भाई एमआर में और एलआर में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है, बट हाँ रेंज में बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। अगर आप ये 45 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक चूज करोगे तो कंपनी जो है 489 किलोमीटर की जो रेंज है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है क्लेम कर रही है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में 350 के करीब कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको रियल लाइफ में जो रेंज है ना वो निकाल के दे देती है। अब इसके साथ एक और बेनिफिट हो गया है, अगर आप ये लॉन्ग रेंज वाला पर्टिकुलर वेरिएंट खरीदोगे, मीडियम रेंज पे मैं श्योर नहीं हूँ, जब अगर आप ले रहे हो तो भाई मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा, अगर आप ले भी रहे हो तो डीलरशिप पे बात करना। हाँ लॉन्ग रेंज पे क्या मेन जो फर्क आया है वो ये है कि भाई अगर आप आज की डेट में देखोगे ना तो आपको बैटरी पैक पे लाइफ टाइम जो वारंटी है ना वो मिलने वाली है, जबकि पहले जो नेक्सॉन आ रही थी भाई उस पर जो लिमिटेड वारंटी थी ना वही मिल रही थी 1,60,000 और 8 साल। बट आज की डेट में अगर आप नेक्सॉन ईवी का ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट खरीदोगे तो भाई लाइफ टाइम बैटरी पैक पे जो वारंटी है वो मिलेगी। इनफैक्ट इसका जो मोटर और इन्वर्टर वाला सिस्टम है ना उन सब पे, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी कुछ और चीज़ें दिखाऊं तो जैसे कि अगर आप रूफ वाले हिस्से की बात करोगे तो पियानो ब्लैक जो रूफ है वो मिल जाती है, शार्क फिन एंटेना दिया गया है गाड़ी के अंदर, जो सनरूफ है वो भी आपको जो है डेफिनेटली यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाती है। उसके अलावा अब देखो पीछे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि Nexon.ev की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है, कनेक्टेड लाइट अगर आपको देखनी है कि जलने के बाद कैसी लगती है तो वो एक बार मैं गाड़ी का लाइट वगैरह ऑन करता हूँ। ये आप देखो भाई इस तरीके का सेटअप है, यहाँ पे जो है इसके इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप बात करोगे हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप की तो वो आपको सेंटर पे यहाँ पे जो है दे रखी है। बाकी पीछे से ईवी वाला थोड़ा सा फील देती है। अगर आप कैमरे की बात करोगे वो मैंने आपको दिखाई दिया, सेंसर्स 2 मिलते हैं तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी ये जो टच है सिल्वर वाला फ्रंट में भी था, रियर में भी आपको जो है दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओवरऑल। कुछ और चीज़ें देखें, पहले लाइट कर देता हूँ बंद। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, और ये कलर आपको कैसा लग रहा है वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा देखो मैं आपको बूट दिखाता हूँ, फिर जो है चार्जिंग स्पीड वगैरह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है इसका बटन दे रखा है, मान लो मैं इसको दबाऊँ तो इस तरीके से आप जो है इसका बूट वगैरह खोल पाओगे। पार्सल ट्रे आपको मिल जाती है, यहाँ पे जो है इसका ली गार्ड का 3.3 किलोवाट का जो वॉल बॉक्स है ना वो दिया जा रहा है, और ये 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ आपको बड़ा चार्जर नहीं मिलेगा, जो कि आप ये पीछे देख पा रहे हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पे जो है खर्च करने पड़ेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लाइट मिल जाती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो हुक्स वगैरह हैं वो डेफिनेटली आपको मिल जाते हैं। 3 किलो के जो यूटिलिटी हुक्स है ना वो आपके यहाँ पे दिए गए। 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। अब देखो मैं आपको कुछ और चीज़ें भी क्लियर कर देता हूँ। अगर आप नेक्सॉन ईवी लोगे ना तो एक फ़ायदा आपको मिलेगा, वो क्या कि भाई गाड़ी के अंदर प्रॉपर जो स्पेयर टायर है ना नीचे की तरफ, भाई वो आपको मिल जाता है। साथ में टूल किट वगैरह आप देख लो, और इनफैक्ट फुल साइज़ का है। बट स्टीयर व्हील दिया गया है तो ये आप चला भी सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। बाकी जो पंचर रिपेयर किट है वो भी आपको जो यहाँ पे दी जा रही है। ऊपर कवरिंग वगैरह देख लो भाई, बढ़िया कवरिंग आपको मिल जाती है। इमरजेंसी एक्सिट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हेडलाइनर देखोगे लाइट कलर का मिलता है, तो एरीनेस से रिलेटेड जो शिकायत रहती है ना वो भाई आपको नेक्सॉन ईवी के अंदर जो है डेफिनेटली नहीं फील होगी। हाँ एक मेन चीज़ तो रह गई भाई, बूट नहीं बताया मैंने आपको, क्या कैपेसिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। 350 लीटर का जो बूट स्पेस है ना वो गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जिसको कि अगर आप चाहो तो भाई सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आप डेफिनेटली याद रखना। एक चीज़ बहुत हाईलाइट में दिखा देता हूँ, अगर आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखोगे तो भाई प्रॉपर जो 12V का पावर सॉकेट है ना वो अंदर की तरफ मिल जाता है। टाटा ने थोड़ा सा अंदर की तरफ प्लेस करा गया, तो ये चीज़ इसके बारे में है। बाकी इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो ऐसा कुछ बात करने लायक था नहीं। और अब मैं आपको मेन चार्जिंग स्पीड के बारे में बता देता हूँ। बैटरी पैक तो मैंने आपको बता ही दिया। नेक्सॉन ईवी की बात करोगे ना तो इसको भाई आप 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। पहला 3.3 जो मैंने आपको गाड़ी के अंदर दिखाया था, दूसरा ये जो लग रहा है 7.2 AC चार्जर है दोनों। और अगर आप फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो आज की डेट में टाटा नेक्सॉन जो है 60 किलोवाट DC चार्जर को जो है यहाँ पे सपोर्ट करती है, जिस वजह से होगा कि अगर आप इस पर 60 किलोवाट का DC चार्जर कनेक्ट करते हो ना 10 to 80% सिर्फ 40 मिनट में आप इस गाड़ी को जो है चार्ज कर पाओगे। और अभी जो फिलहाल कनेक्टेड है 7.2, अगर आप इससे चार्ज करोगे तो भाई ये गाड़ी ऑलमोस्ट 6 घंटे 36 मिनट के अंदर जो है 10 to 100% जो है चार्ज हो जाएगी। और मान लो अगर आप ये वाला चार्जर भी नहीं लेना चाहते, सिर्फ 3.3 वाले से चार्ज करना चाहते हो, तो आपको ऑलमोस्ट जो है 13.5 घंटे लगेंगे इस गाड़ी को जो है 100% चार्ज करने में। और अब जो है रिक्वेस्ट सेंसर को यूज़ करते हुए मैं आपको जो है गाड़ी को अनलॉक करके दिखा देता हूँ। और अंदर बढ़े उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इसका बोनट एरिया में क्या कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। आ जाओ भाई, सबसे पहले अंदर की तरफ देखते हैं। ये देखो भाई .ev की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है। ऊपर की तरफ जो इंसुलेशन है वो आपको नहीं दे रखी है। एक्सटर्नल जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो देख पा रहे हो, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर वॉशर कूलेंट वगैरह आपको दोनों अलग अलग मिल जाते हैं, मोटर और बैटरी पैक के। अब देखो यहाँ पे जो मोटर यूज़ करी गई है ना वो सिंगल फेस परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, जो कि अगर आप किलोवाट में पावर की बात करोगे 110 किलोवाट की है, जो कि BHP में अगर आप देखते हो 142 BHP की पावर और ऑलमोस्ट 215 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो निकालती है। अब आपको पेपर पे थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई पावर वगैरह कम तो नहीं है, बट हाँ भाई अगर आप पेपर पे देखोगे तो वैसे तो पेट्रोल वाली से भी ज़्यादा पावर निकालती है ये गाड़ी। अगर आप पावर भी देख लो, टॉर्क भी देख लो, बट फ़ायदा क्या है, जैसे ईवीज़ अगर आपने पहली बार चला रहे हो या उससे पहले कभी देखी नहीं है, भैया आपको इसकी पावर ऐसी लगेगी कि डीजल वाली कितनी भी हाई एंड गाड़ी आप ले लेना, ऐसा मत करना कि भाई ये 10 लाख की है तो वो 1 करोड़ की आप ले लो।
बट हाँ नॉर्मल सेगमेंट में आप लगा लेना, इस गाड़ी को कोई भी हरा नहीं पाएगा, इतनी पावर आपको फील होती है। पैडल दबाओगे लिटरली गाड़ी आगे से जो है उठ जाती है, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। बाकी जब इंटीरियर देख ही लिया आपने, इंटीरियर पे बात कर लेते हैं। डुअल टोन इंटीरियर आपको मिल जाता है। सीट के अंदर अगर आप बात करोगे हाइट और रिक्लाइन एंगल दोनों चेंज कर सकते हो, बट मैनुअल एडजस्टमेंट जो है दे रखी है। और देखो अगर आप टाटा ले रहे हो तो सेफ्टी की ना ही बात करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि गाड़ी जो है 5 स्टार लेके आ रखी है। 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, ABS CBD ESC TPMS। ब्रेक्स में बात करोगे तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये तमाम जितनी भी चीज़ें ना वो सारी गाड़ी के अंदर आपको जो है मिल जाती है। अंदर आ चुके हैं तो एक बार बटन को जो यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो भाई कितनी चार्ज है वो सब दिखा रही है, फिलहाल वॉल बॉक्स से कनेक्टेड है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रेंज क्या दिखा रही है, टाइम टू चार्ज अगर आप देखना चाहते हो वो सब, ये सब दिखा रही है। बाकी अगर मैं दोबारा इस वाले बटन को इस तरीके से प्रेस करूँ, गाड़ी का जो इग्निशन है वो ऑन हो जाएगा, और चलते टाइम पे भी अगर आप बात करोगे तो AC जो है इस गाड़ी का ऑन हो जाता है। बाकी एक बार ये मक्खी अंदर की तरफ आ गई है, इसको बाहर निकालते हैं, ये नहीं तो इरिटेट करेगी। सबसे पहले डोर से स्टार्ट कर लेते हैं। डोर लीवर आप देख लो क्रोम के अंदर मिल जाता है। मिरर्स की जो एडजस्टमेंट है वो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। थोड़ा सा ऑकवर्ड वाली जगह जरूर है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ज्यादा बढ़िया लगते हैं। ये इन्होंने मुझे ऐसा लगता है लैंड रोवर या जितनी भी जगुआर जब से खरीदा है ना भाई, वहां से इंस्पिरेशन लेके जो है लगा रहे हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी सेंटर लॉकिंग का बटन मिल जाता है, चारों पावर विंडोज हैं। अगर आप इसकी बात करोगे तो ऑटो डाउन का जो ऑप्शन है ना वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। कभी कभी काम करता है, कभी कभी इरिटेट कर देता है। ऑटो अप सिर्फ ड्राइवर साइड दे रखा है, बाकी की अपनी नॉर्मल मिलती है। चाइल्ड लॉक आप यहाँ पे पा रहे होगे, ये सब पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिया गया। 1 लीटर की बोतल आप इजीली रख पाओगे। अम्ब्रेला होल्डर अगर आप डेडिकेटेड देखोगे तो भाई उसका स्पेस भी आपको दिया गया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करोगे ना भाई, इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर का हरमन का जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो मिल जाता है। टॉप एंड में तो सबवूफर भी आता है। टॉप एंड से याद आया, अगर आप इसके टॉप एंड की बात करोगे तो भाई आपको कहीं ना कहीं 70-80 हज़ार और डालने पड़ेंगे, जो कि प्लस के नाम से आएगा, एम्पावर्ड प्लस 45। तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी रेड डार्क एडिशन वगैरह भी, डार्क एडिशन ये सब भी आते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेना है कि नहीं लेना। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएं तो सबसे पहले तो आप स्टीयरिंग व्हील चेकआउट कर लो। जब पहली बार टाटा पंच लेके आया था ना भाई ईवी के अंदर, भाई उन्होंने ये वाला स्टीयरिंग शोकेस करा था। उसके बाद से ऑलमोस्ट जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनमें सब में सेम सा ही फील हो रहा है। इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर करा गया है। बाकी जो इंफोटेनमेंट के बटन है वो मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर्स आप देख पा रहे होंगे। अब आप ये सोचोगे कि भाई ईवी गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स का क्या काम, तो बता देता हूँ भाई। ईवी गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स का काम ये है कि भाई आप इस गाड़ी का जो रीजनरेशन है ना वो अगर आप यहाँ पे देखोगे फिलहाल बंद दिखा रहा है, काम भी नहीं करेगा। अगर मानो मैं दबाऊंगा बटन तो ये बढ़ेगा भी नहीं। तो आप इस गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग को जो है पैडल शिफ्टर्स के थ्रू जो है चेंज कर सकते हो, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको दिया गया। ऑटो हेडलैम्प वाली बात मैंने आपको बता ही दी थी। अगर आप स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की भी बात करोगे तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ा सा मुझे गलत चीज लगी। टाटा को इस पर ध्यान देना चाहिए। और टाटा की गाड़ी में मोस्टली क्या इशू आता है कि अगर आप इसको लॉक करने की कोशिश करोगे भाई, पूरा दम लगाओगे ना भाई, बहुत ज्यादा ही हार्ड है, तो आपको जिम करनी पड़ेगी टाटा गाड़ी लेने के बाद। बाकी पुश बटन का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाता है। और ये जो स्क्रीन है वो है भाई 10 इंचेस की TFT स्क्रीन मिलती है। इसका अगर आप व्यू चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। कहाँ से, ये वाला बटन दे रखा है, इसको अगर मैं दबाऊं तो ये देखो भाई इसका एक और व्यू है। 3 व्यू टोटल मिलते हैं आपको इसके अंदर। ये देख लो भाई, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर रेंज, फिलहाल कितनी स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हो, रेंज क्या है, टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है, कितनी % चार्ज है, सब कुछ यहाँ पे जो है शो कर देता है। MID में मेन देखोगे तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या कुछ दिखाता है। देखो ट्रिप इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीजें हैं, ट्रिप भी, और रेंज क्या दी थी गाड़ी ने, वॉट आवर आप क्या कंज्यूम कर रहे हो। अब आपको वॉट आवर भी नहीं समझ में आएगा अगर आप पहली बार ईवी देख रहे हो। है क्या मतलब, जैसे आप नॉर्मल गाड़ियों में किलोमीटर पर लीटर में एवरेज देखते हो ना, वैसे ईवीज में जो है वॉट आवर पर किलोमीटर में दिखाते हैं कितने वॉट आवर 1 किलोमीटर में आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी रेंज जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। बाकी कुछ और चीजें देखें तो यहाँ पे व्हीकल इन्फो है, सर्विस से रिलेटेड सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। गाड़ी में TPMS भी मिल जाता है। तो टाटा ने जो सेफ्टी चीजें है ना भाई वो तो पूरी भर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कनेक्टेड कार वाले जो फीचर्स है वो आ जाता है। आयरा कनेक्ट जो इनका ऐप है ना खुद का, भाई उससे आप इस गाड़ी को कनेक्ट करके AC ऑन करना चाहते हो, जियो फेंसिंग, लिमिटर लगाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। तो ये बेनिफिट आपको वहाँ पे मिल जाता है। कुछ और चीजें, पूरा इंटीरियर जो है वो आपको लेदर ऐप के अंदर दिया गया, बट जो ऊपर वाला पार्ट है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। और ये है इसका भाई 10.25 इंचेस का इंफोटेनमेंट, जो कि डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, हरमन की तरफ से आता है। कैमरा क्वालिटी में भी बात करोगे टाटा ने फास्ट ही काट रखी है। देखो भाई बहुत बढ़िया कैमरा क्वालिटी के साथ आता है। 3D में कर दोगे तो ये सारी चीजें देखो। फिलहाल चार्जर कनेक्टेड है ना, तो गाड़ी में यहाँ पे कहीं नहीं दिखा रहा है कि कनेक्टेड है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो, बट इसकी केबल जरूर से दिखा रहा है कि ऐसा लग रहा है केबल पड़ी हुई है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी ये सब व्यू वगैरह आप चेंज कर ही सकते हो, इसमें तो ऐसा कुछ बताने लायक है ही नहीं। 3D में बात करते हो तो एक चीज मैं आपको दिखाऊं, देखो पीछे जैसे चार्जर की जो लाइट है ना वो ब्लिंक कर रही है, देखो ये ग्रीन वाली। चलो मैं आपको हल्का सा जूम करता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। हो जाओ भाई सही। ये आईफोन भी कभी कभी इतना परेशान कर देता है सर, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा, दिख रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना।
उसके अलावा इसको तो कर देते हैं बंद, बाकी तो ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं। हाँ बाकी अगर आप इस कंट्रोल पैनल की बात करोगे पूरा टच बेस्ड है, मल्टीपल चीजें हैं, मैक्स एसी से रिलेटेड, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी बाय द वे आपको मिलता है, ऑटो एसी तो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही, हिल डिसेंट कंट्रोल, बूट अगर आप खोलना चाहते हो, लॉक अनलॉक, 360 का कैमरा, गन अगर आपको अनलॉक करनी है वो आप डेफिनेटली यहाँ से जो है कर सकते हो। बाकी अगर आप कुछ और चीज़ों की बात करोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है, ए टाइप पोर्ट, सी टाइप जो पोर्ट है ना, अगर आप क्लोजअप में देखोगे भाई 45 वॉट की डिस्चार्ज स्पीड के साथ आता है, तो डेफिनेटली अपने लैपटॉप जितना भी अगर आपका आइटम है, गैजेट्स वगैरह, वो डेफिनेटली आप ऑन द गो जो है यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, सिटी, इको स्पोर्ट, ये सारे मोड्स मिल जाते हैं। अगर मैं मान लो चेंज करके दिखाऊँ तो भाई काम नहीं करेगा क्योंकि गाड़ी का जो इग्निशन ऑन नहीं है। हाँ एक चीज़ मैं जरूर से बताता हूँ, अगर आपको जाना है तो भाई अगर आप मोड वगैरह चेंज करते हो ना तो सारी जो रेंज है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है चेंज हो जाती है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी भाई PRND वाला ये सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, वायरलेस चार्जर आपको मिल जाता है, स्लाइडेबल आर्मरेस्ट की बात करोगे तो वो चीज़ नहीं दे रखी है। बाकी हाँ लेदर आप जरूर से मिल जाती है, स्टिचिंग देख लो ईवी वाली आपको जो है दे रखी है। नीचे की तरफ स्पेस भी ठीक है, काम चला सकते हो। बाकी आप बताना आपको कैसा फील हुआ है। सीट्स की बात करोगे तो डुअल टोन सीट्स हैं, टाटा सीट्स में डेफिनेटली काम कर रहा है। मुझे तो टाटा की सीट्स जो है ना डेफिनेटली पसंद आ जाती है, इनमें जो सॉफ्टनेस है, वेंटिलेशन तो नहीं मिलती है बट अगर आप प्लस वाला वेरिएंट लोगे तो आपको वेंटिलेटेड जो सीट्स है ना वो भी वहाँ पे जो है मिल जाएंगी। स्टिचिंग वगैरह ईवी वाला आपको फील देती है। अब देखो नेक्सॉन ईवी के साथ एक केस और है, अगर आप नेक्सॉन ईवी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये कन्वर्टेड है। दूसरा केस क्या है कि थोड़ा सा ईवी वाला ना ज्यादा साउट नहीं करते। जब पहली बार टाटा लेके आया था ना नेक्सॉन ईवी तो भाई बहुत ज्यादा ऐसा पता पड़ रहा था कि भाई ये ना अलग से ही दिखने वाली गाड़ी है, तो ऐसा कहीं भी अब आपको अच्छी रेट में अगर आप नेक्सॉन ईवी खरीदोगे तो नहीं फील होगा। बाकी और कुछ चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे जो LED लाइट है वो मिल जाती है, सनरूफ खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो, एयर बैग ऑन है क्या ऑफ है भाई वो यहाँ पे दिखा देता है। बाकी जो मिरर है वो ऑटो डिमिंग दे रखा है, तो भाई आपको फीचर से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं होगी। सनरूफ देखोगे छोटी वाली जरूर से है, अगर आपको सनरूफ का शौक है डेफिनेटली ये वेरिएंट आपको जो है बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी टाटा की नेक्सॉन में एक ऐसा वेरिएंट भी है जहाँ पे आपको बड़ी वाली सनरूफ मिल जाएगी, कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताओ किसको पता है। बाकी जो इसका ग्लो बॉक्स है वो देख लो भाई, साथ में जो कूल्ड लाइट दोनों का जो ऑप्शन है वो ग्लो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है। ट्यूटर्स वगैरह भी मिलते हैं, नो डाउट म्यूजिक सिस्टम में तो भाई कोई भी इशू आपको नहीं फील होगा। बाकी कुछ और चीजें दिखा देता हूँ, जैसे अगर आप ऑल मेन्यू में आते हो तो भाई एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस मिल जाता है, इनबिल्ट एलेक्सा है, एलेक्सा से बोल के आप कुछ चीजें करवा सकते हो। ऑडियो मूड्स हैं, अगर आपको मान लो चेंज करना है अपने मूड के हिसाब से, एकॉस्टिक, बेस एंड आंसर, वाइड स्टेज, कस्टम में जाना चाहते हो वो सब आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी ऐसा JBL मोड सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो वो ध्यान रखना। क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पे भी है, मान लो आपको यहाँ से एक्सेस नहीं करना तो आप यहाँ से जो इसको कर सकते हो। बैक कर देते हैं इसको। बाकी कुछ और चीजें ईवी वाला सेक्शन है वो मिल जाता है, यहाँ पे आप ईवी सेटिंग्स में आते हो तो यहाँ पे आप स्मार्ट लैंप, स्मार्ट अप्रोच, जो फ्रंट की DRL थी ना वो मैंने आपको दिखाई थी, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कितनी देर तक जो है वो दिखानी चाहिए आपके लॉक करने के बाद, तो ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। मीडिया क्विक सेटिंग, 3D साउंड वाला जो ऑप्शन है वो साउंड डेमो में आते हो, चलो सुनोगे, फील करो बेस और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, मैं आपको आवाज बढ़ा के सुनाता हूँ। ये टाटा का पेटेंटेड वाला जो थीम है ना, ट्रैक है, वो यहाँ पे मैंने प्ले करा है। मुझे नहीं लगता कि कॉपीराइट आएगा, बाकी आ गया तो भाई डिलीट कर दूंगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी बेस कैसी फील हुई है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी भाई एडजस्टेबल जो हेडरेस्ट है वो तो आपको डेफिनेटली मिलते हैं, और हेडरेस्ट वाली फील आप बताओ भाई कैसे लग रहा है, यूनिक है कि नहीं है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। एक और चीज़ यूनिक दिखाता हूँ भाई। बाकी अगर आप इसकी बात करोगे तो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाती है, ये मैंने आपको दिखाई देता हुक आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। तो फ्रंट कैबिन से तो यही है, बाकी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं कि रह गया हो। अब जो है मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, पीछे दिखाता हूँ पीछे आपको क्या कुछ जो ऑफर करा गया है। आ जाओ भाई पीछे और देख लेते हैं। अगर ये रह गया हो तो ये भी आप देख लो भाई, यहाँ पे जो सॉफ्ट टच है ना वो डेफिनेटली आपको जो है दिया गया है। बाकी पीछे की तरफ बढ़ते हैं, पीछे आ जाओ भाई। यहाँ पे बैग्स वगैरह रखे हुए हैं भाई, कैमरा वगैरह गिम्बल वगैरह कैरी करना पड़ता है ना, तो उस वजह से। डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको कैसी फील हुई है। देखो सबसे पहले अगर आप आके बैठोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई आप कहीं ना कहीं गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा नीचे बैठे हुए हो। हेडरेस्ट से आप आइडिया लगा लो, डैशबोर्ड से आइडिया लगा लो, तो ये अगर आप बैठोगे ना तो आपको फील होगा। बट हाँ ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है, बट अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपको थोड़ा सा ऊंचा बैठना पसंद है तो आपको यहाँ पे जो है थोड़ा सा निराश होना पड़ सकता है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया है, 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, बट बीच वाले में बच्चा रहेगा ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाई इसमें जो सीट्स में क्वालिटी वगैरह या एक तरीके का सपोर्ट ऐड करा गया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो है ये हो जाता है। AC वेंट्स आपको ऑफर करेगा, नीचे की तरफ सेम जो सीट है 45 वाला जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी दिया गया। 12V का जो पावर सॉकेट है वो नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। सीट के पीछे पॉकेट्स वगैरह नोटिस करोगे तो भाई पॉकेट नहीं दे रखी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो पॉकेट है अंदर की तरफ अगर आप देखते हो तो भाई नहीं मिलती है। अब मैं पॉलिथीन रिमूव नहीं कर सकता क्योंकि भाई कस्टमर की गाड़ी डिलीवरी के लिए तैयार है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। एक बार व्यू जरूर से देख लो भाई, ऐसा कुछ कंप्लीट व्यू आता है अगर आप ये नेक्सॉन EV का 45 वाला वेरिएंट लेते हो, एम पावर्ड बेसिकली।
बाकी ऐसा कुछ और है नहीं। हाँ भाई कुछ और चीज़ें, जैसे कि अगर आप सेंटर में बात करोगे तो कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है। 2 बंदे बैठे हो तो भाई यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, बट इसकी फिनिशिंग कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाली फील होगी। तो टाटा भाई इस चीज़ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी सिल्वर टच, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ये सब आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ आपको दिखाऊँ, अगर आप इस 12V की बात करोगे तो भाई आप पीछे से भी एक्सेस कर सकते हो, तो यहाँ की जगह यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली बढ़िया चीज़ है इसके बारे में। और तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो हाँ, थोड़ा सा फ्लोर ऊंचा जरूर से, क्योंकि भाई बोर्नो ईवी नहीं है और साथ में बैटरी पैक नीचे लगा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा फ्लोर डेफिनेटली ऊंचा जो है हो चुका है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी और तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। वारंटी एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप आज की डेट में टाटा नेक्सॉन ईवी में कोई सा भी वेरिएंट लेते हो, बेसिकली 45 चाबी बाहर आ गई इसलिए जो ये आवाज़ कर रहा है, बाहर आ गई थी ना इस वजह से आवाज़ कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था वारंटी के ऊपर, अगर आप 45 या नॉर्मल 35 वाला जो वेरिएंट आता है किलोवाट में, बैटरी पैक की बात कर रहा हूँ, बेसिकली लॉन्ग रेंज एमआर की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज की बात कर रहा हूँ, कोई सा भी वेरिएंट चूज़ कर लो तो लाइफ टाइम तो सबसे पहले आपको बैटरी पैक पे वारंटी मिल जाती है। ये बहुत बड़ा जो गेम चेंजर वाली चीज़ है ना, वो डेफिनेटली टाटा ने जो यहाँ पे करी है। दूसरी चीज़ गाड़ी के बारे में ये है कि गाड़ी के ऊपर आपको अगर वारंटी की बात करोगे तो नॉर्मल जो गाड़ी की बात करो, बैटरी पैक, इन्वर्टर, मोटर की बात नहीं कर रहा, उस पर जो है 1,25,000 किलोमीटर की और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी वो मिल जाती है, जिसको कि अगर आप चाहो तो भाई एक्सटेंड भी करा सकते हो। बैटरी पैक वाली एक्सटेंड नहीं होती थी, बट टाटा ने जो है लाइफ टाइम बैटरी पैक पे वारंटी देके भाई बहुत ही बढ़िया गेम जो है यहाँ पे पलट दिया है। तो भाई ये सारी चीज़ें इस नेक्सॉन ईवी के एम्पावर्ड 45 वेरिएंट के बारे में। आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में? जो प्राइस आप दे रहे हो 15,99,000, वो आपको जस्टिफाई लगता है कि नहीं लगता, कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। या आपको क्या ऐसा और है कि टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हो।